तुमको भी शांति चाहिए, तुमको भी शांति चाहिए। 7 अरब लोगों को शांति चाहिए। चिड़ियाओं को शांति नहीं चाहिए, शांति इनको भी अशांत करने वाला एक ही है, मनुष्य। इस सारी दुनिया के अंदर क्रांति फैला रखी है। मछलियों से लेकर के मच्छरों तक को परेशान कर रखा। जरा सोचो, सारे इस दुनिया के अंदर क्रांति किसने फैलाई हुई है? मनुष्य ने। जहां तक शांति की बात है, मनुष्य को शांति की जरूरत है, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, कनाडा का रहने वाला हो, भारत का रहने वाला हो। बात यह है सिर्फ कि हिंदुस्तान में इसका चिराग बहुत पहले जला और आज भी जल रहा है, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग शांति चाहते हैं। अब यहाँ भी जेल में हैं, अगर मैं आप लोगों से ही पूछूं जो यहाँ के नागरिक हैं, कितने लोग शांति पसंद करते हैं? हाथ ऊपर करो। ये देखिए, चाहे किसी भी धर्म के हो, कैसे भी हो, यहाँ रह रहे, शांति इनको भी पसंद है। अब बात यह है कि जहाँ तक मेरी बात है और मेरी समझाने की बात है, वो मैं इस तरीके से कहूँगा कि ये आंखें जो हैं, आपकी आंखें, मेरी आंखें, सभी की आंखें, वो सब चेहरों को देख सकती हैं, पर अपने चेहरे को नहीं देख सकती। अपने चेहरे को देखने के लिए आईने की जरूरत है। देख लेंगी अगर आईना हो। सबका चेहरा बिना आईने के, अपना चेहरा बिना आईने के नहीं। तो मैं तो अपने आप को आईना समझता हूँ। जो भी अपने आप को जानना चाहता है, मैं उसके आगे होना चाहता हूँ, ताकि वो अपने को देख सके, अपने को जान सके, अपने को पहचान सके। और आपने ठीक कहा कि ये शिक्षा तो लोगों को पहले से ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हम उटपटांग बात कहने के लिए तो तैयार हैं, और वो चीज़ें जिससे कि लोगों का भला होगा उसके लिए हम मौन हैं। वो उटपटांग चीज़ों के लिए कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए पॉलिटिकल करेक्टनेस है। तो इसीलिए मैं सभी के सामने जाकर के कहता हूं कि भाई तुम मनुष्य हो, जो चीज़ तुम्हारे अंदर है इसको जानो। और मनुष्य सचमुच में दुखी है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता। और चीज़ों को वो जानता है, पर अपने आप को नहीं जानता है। अब वही वाली बात हो जाती है कि मनुष्य ये नहीं है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, पर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं बैठ के। और लोगों के बारे में, वो ये करता है, वो सोचता होगा मैं ये कर रहा हूँ, वो ये सोच रहा होगा मैं ये कर रहा हूँ, वो ये सोच रहा होगा मैं ये कर रहा हूँ। इसी में सारे लोग लग जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और सचमुच में ये एक शिक्षा नहीं है, ये तो मनुष्य का ही एक नेचर है, ये तो मनुष्य की ही एक प्रकृति है। क्योंकि अच्छाई मनुष्य के अंदर भी है और बुराई भी मनुष्य के अंदर ही है। अच्छाई भी मनुष्य के अंदर है, बुराई भी मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य कहीं भी जाए अपनी बुराई को भी अपने साथ लेके चलता है, अपनी अच्छाई को भी अपने साथ लेके चलता है। और जब तुम कहीं जाते हो, अपना क्रोध भी अपने साथ ले जाते हो और अपनी दया भी अपने साथ ले जाते हो। बस बात यह है कि एक दिन में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, क्रोध का इस्तेमाल करते हो या दया का इस्तेमाल करते हो। दया भी तुम्हारे अंदर है, क्रोध भी तुम्हारे अंदर है, शांति भी तुम्हारे अंदर है, अशांति भी तुम्हारे अंदर है। उससे तुम कभी वंचित नहीं हो सकते हो। जब तुम यहाँ जेल में आए, तुम्हारी अच्छाइयाँ भी तुम्हारे साथ आई, तुम्हारी बुराइयाँ भी तुम्हारे साथ आई, और जब तुमको बंद किया गया, तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हारे साथ थी उस समय, तुम्हारी बुराई भी साथ थी उस समय। बस बात यह है कि तुम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेरणा देते हो।